हेलो एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसा पावरफुल टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उस टेक्निक को कैसे यूज़ किया जाता है और यूज़ करने के बाद आपके लाइफ में कौन से रिजल्ट्स आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टेक्निक का नाम बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का जो वीडियो है वो पूरी की पूरी तरह से इस टेक्निक को यूज़ करके आपके जो भी फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, आप उसको जो है निकाल पाएंगे, हटा पाएंगे, उससे छुटकारा पा पाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जो है मैंने इसका स्क्रिप्ट भी दे रखा है कि इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है। ये बेसिकली एक जो है वो टेक्निक है जिसमें हमें कुछ एक तरीके से ये मान लीजिए कि हमें कुछ चैंट करना होता है इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक वेल्थ एंड माइंडसेट कोच हूँ। मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ जहाँ पे एक साल के अंदर मैं लोगों को 10x मनी, 10x सक्सेस अचीव कराने में उनको मैं एक सक्सेस फॉर्मूला प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस टेक्निक को आप यूज़ करके जो है आपके जितने भी मनी चैलेंजेस है, मनी ब्लॉक्स है, आप उसको एक बार में या ये कहूँ कि इंस्टेंटली जो है आप उसको हटा सकते हैं। और आप एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट में का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिससे जो है आपके लाइफ में जो भी पैसे को लेके फियर है, थॉट है, गिल्ट है, अनसर्टेनिटीज है, वो तुरंत निकल जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। आप क्या आपने इस टेक्निक को पहले यूज़ किया है? तो आपके लाइफ में कौन से जो है आउटकम्स आए हैं, क्या रिजल्ट आया है या नहीं आया है? या फिर आपने इस टेक्निक को किस तरीके से यूज़ किया है अपने लाइफ में, कितने फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज़ करते हैं? प्लीज़ उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ये पता चल सके कि क्या आज की इस वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिली, ज़्यादा सिंपल तरीका यूज़ करने का मिला, या फिर ये एक अ, बाकी वीडियोस की तरह ही एक नॉर्मल वीडियो है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप लोग को कितने पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आगे की वीडियोस को आपके और आगे की जो है टेक्निक्स को मैं आपके में लेकर आऊंगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा है कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ टेक्निक के लेकर आऊंगी, ताकि आपके लाइफ में जो है चेंजेस ला सकूं, एक सक्सेस की एनर्जी शिफ्ट कर सकूं। और उन हर एरियाज में जहाँ पे आपकी लाइफ स्टक फील करती है, चैलेंज फील करती है, वहाँ से आपको मैं शिफ्ट करने में, एनर्जी शिफ्ट करने में आपकी मैं हेल्प कर सकूं। तो चलिए आज के इस टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और उस टॉपिक का नाम है ईएफटी। और जैसा कि मैंने कहा, ये आज का जो मेन, जो हमारा आउट कम, या फिर ये कह सकते हैं कि इस वीडियो का टॉपिक ही रहने वाला है या रीजन रहने वाला करने का, वो है रिलीज मनी ब्लॉक्स यूजिंग ईएफटी। ईएफटी का जो फुल फॉर्म है वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। हम इसको इमोशनल फ्रीडम टैपिंग भी बोलते हैं, और इसको हम एक टैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये साइंटिफिक है, प्रूवन है, रिजल्ट देता है। और ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद आपको ये तुरंत रिजल्ट देता है। कैसे यूज करना है, क्या चैंट करना है, कैसे स्क्रिप्ट को बनाना है, या जो भी चीज करनी है, मैं इस वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अ, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने जो है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, इस टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा या टूटे फूटे तरीके से जाना होगा। हो सकता है कि आप में से काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे जो इसको अपने लाइफ में फ्रीक्वेंटली या फिर अक्सर जो है यूज़ भी करते होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में इसको टेक्निक को यूज़ करके क्या रिजल्ट्स आए हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आपको ईएफटी टेक्निक के बारे में सीखने के बाद जब आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो क्या शिफ्ट आया है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो रिलीज मनी ब्लॉक्स यूजिंग ईएफटी टेक्निक, आखिर हम
ईएफटी टेक्निक को यूज करके अपने मनी से रिलेटेड ब्लॉक्स को कैसे निकाल सकते हैं। और सबसे पहले तो चीज ये जानना जरूरी है कि आखिर वो मनी ब्लॉक्स है कौन से हमारे अंदर, सबकॉन्शियस में या हमारे लाइफ में, जो हमें बार बार मनी के चैलेंजेस, मनी के स्ट्रगल बार बार हमारे लाइफ में लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं। आप एक मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर आते तब तक कुछ और आ जाता है, उससे निकलते तब तक कुछ और आता है। या फिर अक्सर आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, या फिर ये कहिए कि आपके जो लाइफ के जो पैटर्न होता है, वो बार बार किसी ना किसी पैसे के लेकर के दिक्कतों से हमेशा वो जूझता रहता है। तो सबसे पहले जानने वाली ज़रूरत ये है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, वो ब्लॉकेजेस हैं कहाँ कहाँ पे, और आखिर वो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। तो बचपन में जब हम होते हैं तो हमारे आसपास काफ़ी तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। कई बार हम अलग अलग लोकेलिटीज़ में रहे होते हैं, कई बार अलग एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, कई बार अलग रिलेटिव्स से हम मिले होते हैं, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल एक टाइप का होता है, कई बार हम जो है एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। तो आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में पैसे को लेके लोग आपसे किस तरीके की बातें करते थे, क्या शब्द यूज करते थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है, वो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के थ्रू है, जो हमें सीखने मिलता है। जैसे जब हम बड़े हो रहे थे तो पैसे के रिगार्डिंग हमारे पेरेंट्स हमसे क्या बात करते थे। क्या वो आपको ये कहते थे कि बेटा अभी पैसे नहीं है हमारे पास ज़्यादा, हम इस खर्चे को बाद में करेंगे। या फिर उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आपकी डिमांड्स को पूरी कर सकें, आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। क्या आपके पास क्या आपसे वो यही बात करते थे कि उनके पास उतना ही पैसा आता है जितना महीने का खर्च चल सके। या फिर आपने उनसे ये कहते हुए सुना होगा खर्चों को करते समय कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। या फिर इसी तरीके के और भी आपने बातें जो है सुनी होंगी। अब जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एनवायरनमेंट की बात की कि आप किस दोस्तों के बीच में रहते हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, किस कंपनी में आप काम किए होते हैं, उसी उन एनवायरनमेंट्स के हिसाब से भी जो है कई बार उन एनवायरनमेंट में भी रहने के बाद भी जो है कई बार आपके कलीग्स, आपके लोग, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स भी कई बार अक्सर ऐसा बातें करते हैं कि वो लाइफ में तो बहुत पैसे की तंगी है, देखो इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, सरकार तो समझती ही नहीं है हमारी बात को, खर्चा कितना बढ़ गया है। इस तरीके की बातें। और यही सारी चीजें हैं जिसको हम बार बार अक्सर सुन सुन के अपनी एक ऐसी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग को हम होने देते हैं, उसको अलाउ करते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं या एक समय पे जो है हमारे लाइफ में पैसे को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो हम एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे जाके स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर कई बार एक सर्वाइवल स्टेट में जो है हम आ जाते हैं, जहाँ पे हम जो है सिर्फ अपने महीने के जो है खर्चों को ही लेके रह रहे हैं। और जो है सिर्फ ईएमआईज ही पे कर पा रहे हैं। या फिर ये मान के चलिए कि पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, और आप सर्वाइवल के अलावा कुछ भी नया वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप तो जैसा कि मैंने कहा, इन सारी चीजों को लेकर के कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में जो है पैसे को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, सिचुएशंस को लेकर के, अपॉर्चुनिटीज को लेकर के फियर होने लग जाता है, डर होता है कि कई बार हमें ये डर लगता है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा आ जाएं तो हम रूड बन जाएंगे, लेस रिलीजियस हो जाएंगे, लोगों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, लोग हमसे पैसा मांगने लगेंगे, पैसे चोरी हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो इस तरीके का फियर है जो कई बार हमारे अंदर सबकॉन्शियसली जो है रहता है। या फिर ये कह सकते हैं कि पिछले एक दो वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि कुछ ऐसे सटल फियर होते हैं हमारे अंदर, अंदर छुपे हुए डर होते हैं, जो कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो एक तरीके से आप इसको उस वीडियो का कंटिन्यूएशन जो है आप समझ सकते हैं। तो ये जो डर है हमारे अंदर, ये कई बार पैसे को लेकर इतना ज्यादा डर हो जाता है कि हम अपने
एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आगे की सिचुएशन पे कभी बढ़ना ही नहीं चाहते, शिफ्ट ही नहीं होना चाहते हैं, ग्रोथ को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। कई बार हमारे अंदर गिल्ट भी होता है कि जो है ज़्यादा पैसे कमाना मतलब कि अपनी फैमिली को से दूर होना, सैक्रिफाइसेस करना और पैसे के पीछे भागना, ये इस गिल्ट को भी लेके हम में से बहुत सारे लोग जो है रह रहे होते हैं। कई बार हमें ये भी होता है कि अगर हम पैसे को ज़्यादा डिमांड करेंगे, मांगेंगे, तो एक एक तरीके की उसमें शेम वाली बात होगी। कई बार हम जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, या मैं जैसे कि कोच हूँ तो मैं अपने कोर्सेज को सेल करती हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसा मांगने में अपने आप को शेम महसूस करते हैं, उन्हें शर्म आती है, उनको उनको ऐसा लगता है कि जब वो किसी से ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे या अपनी चीज़ को एक प्रीमियम प्राइस पे बेचेंगे, या फिर जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो इच्छा रहते हैं, यदि उसको ओपनली मांगेंगे और उसके लिए रीजंस देंगे, फिर भी जो है ये एक शर्म वाली बात होगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम ये सोच के इमरजेंसी फंड्स इकट्ठा करते हैं कि कोई अनसर्टेनिटीज हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है, जॉब जा सकती है, ले ऑफ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है उनकी लाइफ में। तो ये यही सारे मनी ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो हम बचपन से बड़े होने तक अपने अंदर सबकॉन्शियस हमारी प्रोग्रामिंग में, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे मन में इन्हीं चीजों को लेकर के हम जो है अपने जीवन को जीते हैं। और यही कारण है कि बार बार हमारे लाइफ में जो है पैसे को लेकर के कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन एक के बाद आती ही रहती है, या फिर अक्सर वही एक पैटर्न बन जाता है। तो जो ईएफटी है, जब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे या फिर आपकी जो है आप एक अबंडेंस की तरफ जाने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के आइडियाज आने लगे हैं। आप जो हैं जितना भी पैसा कमाने चाहते हैं उसके तरफ पैसों के बारे में बात करने पे, या पैसों से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, आप बहुत कंफर्टेबल फील करने करने लगेंगे। तो बेसिकली जो है ये जो ईएफटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसको हम यूज़ करके जो है विद इन नो टाइम एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी, जो कि नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी, स्केर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट पे हम अपने आप को तुरंत जो है स्विच या फिर शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ। अक्टूबर 2024 में मेरी जो है जॉब चली गई थी, और उससे पहले मैं कुछ 1.5-2 लाख जो है मेरी सैलरी हुआ करती थी। और जो है जब मेरी जॉब चली गई तो मेरे अंदर हमेशा से काफ़ी ऐसा लगता था कि मुझे जो है अपने सैलरी को इंक्रीज करने के लिए और लंबे समय तक जॉब में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, स्किल्स के बारे में जानना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निकली मुझे सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में उतना ही पैसा लिखा है जितना मैं एक्चुअली अट्रैक्ट कर पाती हूँ। लेकिन जब मैंने इस टेक्निक को जो है मैं काफ़ी लंबे समय से जानती थी, मैंने बीच बीच में अपनी लाइफ में यूज़ भी किया था और मैंने रिजल्ट्स भी देखे थे, बट क्योंकि मैं उसकी तरफ कॉन्शियस नहीं थी, तो मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे मैंने फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है एक्सपीरियंस किए। मैं कभी सेविंग्स नहीं कर पाती थी, मैं कभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाती। आज जो मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, मैंने कभी उसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं था कि कभी मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रगलिंग मनी अट्रैक्शन टू से लेकर के मैं एक कंफर्टेबल मनी अट्रैक्शन की तरफ मैं जा सकती हूँ। वहाँ वो 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे काफ़ी दूर ऑफिस जाना पड़ता था, मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था, बच्चों से दूर रहना पड़ता था, और बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी, फैमिली गैदरिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी। लेकिन जॉब जाने के बाद जब मैंने अपने ऊपर जो है इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस किया, मैंने लगभग जो है एक दिन की बात है 3 से 4 घंटे जो है मैंने इस टेक्निक को यूज़ किया। और उस दिन के बाद जो है आज तक मेरे लाइफ में कभी भी पैसे को लेके कमी नहीं रही है, पैसे को लेके फियर नहीं रहा है, स्केर्सिटी नहीं रही है। और साथ ही साथ जो है मेरे पास प्रीमियम क्लाइंट्स हमेशा मैं हमेशा अट्रैक्ट करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि
और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ जो पिछले साल 2025 में मैंने जो 270 प्लस इंडिविजुअल वन टू वन कोचिंग मैंने प्रोवाइड की थी, लोगों को ट्रेनिंग दिया था, उनको मैं कई सारी टेक्निक सिखाती थी। और ये भी उनमें से एक टेक्निक था कि जो लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को, परेशानी को लेके आते थे, सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी को रिलीज करवा दी थी ईएफटी टैपिंग के थ्रू। और क्योंकि मैं एक मनी एंड माइंडसेट कोच हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि सबसे पहले मैं उनके माइंडसेट पे काम कराऊं। और माइंडसेट पे सबसे तेज़ी से शिफ्ट कराने के लिए ये टेक्निक जो है आपको, जैसा कि मैंने कहा, इंस्टेंट रिलीफ के जैसा काम करती है। आपको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, जो कि कंफर्टेबल एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, सेफ एनर्जी है, उस तरह जो है, उस तरफ जो है आपको वो शिफ्ट करती है। तो तो काफ़ी मेरे क्लाइंट्स के लाइफ में भी जो है ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया। अब ये बेसिकली ईएफटी है क्या? ये टैपिंग टेक्निक है, जैसा कि प्रीति आपने थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन टैपिंग करना क्या है, कैसे टैपिंग करनी है, कितने समय तक करनी है, कितने बार करनी है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और या फिर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन थोड़ी जल्दी करूंगी, क्योंकि मुझे आपको ये टेक्निक समझानी है, करानी है। तो बेसिकली, जैसे हमारे घर में या आसपास कई बार ऐसे जगह होती हैं जो अक्सर, जिसको हम क्लीन नहीं करते हैं। जैसे हमारे घर के कॉर्नर्स हो गए, बेड के कॉर्नर्स हो गए, सोफे के नीचे, सोफे के पीछे। तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक घर है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम डेली नहाते हैं, अपने रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी हम अपने बॉडी को जो है दो तरीके से देखते हैं, फिजिकल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी। तो हम में से ज़्यादा लोग जो है अक्सर अपनी फिजिकल बॉडी को क्लीन करते हैं, फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी इमोशनल बॉडी पे ध्यान देते हैं। और यही वो जगह है जिसकी हम क्लींजिंग जो है, या क्लीनिंग या सफाई जो है, बहुत रेयर या बहुत कम करते हैं। अब आप में से काफी लोग ये भी पूछेंगे कि इमोशनल बॉडी की सफाई आखिर कैसे करनी है? क्या हम नहा रहे हैं तो साफ ही हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो साफ हो रहे हैं, और बहुत सारे पूजा पाठ रिचुअल्स और सारी चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रख रहे हैं, विच इज ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट। बट हम कितने बार ऐसा होता है कि लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, उनके घर में बीमारियों के बारे में सुनते हैं, कहीं कुछ अनसर्टेनिटीज हो गई, कहीं कुछ इमरजेंसीज हो गई, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और जब हम इन इस एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम अपने अंदर भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये था एक चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने आप पे किसी ने गुस्सा कर दिया, या आपके साथ किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, कुछ आपको टोक दिया, या कुछ ऐसा कर दिया जिसका, और उस बात को आपने काफी समय तक ले करके आप उस बात को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और बार बार जो है उसी बात को आप सोच रहे हैं। मान लीजिए कि आपके साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हो गया, और आप जो है उस फाइनेंशियल स्कैम होने के बाद जो है गिल्ट में है, डर में है, फियर में है, एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और एक समय के बाद बार बार उसी चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचने के बाद आप देखते हैं कि आप जो है डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है आपकी इमोशनल बॉडी, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, जो हमारी इमोशनल बॉडी जो है गंदगी के रूप में इकट्ठा करती है। अब वो गंदगी क्या होती है? अब ये गंदगी जो होती है वो डिप्रेशन होता है, हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हम इसको जो है इमोशनल गंदगी बोलते हैं। और यही जो है एक समय के बाद जो है अपना दूसरे रूप में जो है ये अपने आप को वो कर लेती हैं। तो हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। अब ये एनर्जी पॉइंट्स क्या है? इसको हम मेरिडियन पॉइंट से बोलते हैं, जहाँ पे हम टैपिंग करते हैं, और उस टैपिंग को करके जो है अपनी
इमोशनल बॉडी की जो है क्लेंजिंग करते हैं। अब जो है हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे वो कितने कितने एनर्जी पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिस जहाँ पे हम टैपिंग करते हैं और हम इन इमोशंस को निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो है 14 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, 14 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम टैपिंग करके चीज़ों को क्लीन करते हैं। जैसे टॉप ऑफ द हेड, आपके सर के ऊपर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, और नौ, 10, 11, 12, 13, और जो है हमारा कराटे चॉपिंग पॉइंट्स। तो ये दोनों साइड के हमारे बॉडी के उसको मिला के करके हम इसको जो है 14 पॉइंट्स कहते हैं, करते हैं। और इन्हीं एरियाज पे जब हम टॉप टैपिंग करते हैं तो हमारे वो एनर्जी जो है रिलीज हो रही होती है। अब जब भी हम इन एनर्जीज को रिलीज करते हैं तो हमें कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन उससे भी पहले हमें एक प्रोसेस है जिसको हमें करना होता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ठीक क्या करना है, कैसे ठीक करना है, दैट इज अ सेकेंडरी प्रोसेस। नाउ सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम हमारे अंदर, जैसे कि ये पैसे से रिलेटेड बात है, तो ज़रूरी ये है कि हम ये नोटिस करें कि आखिर वो जो इमोशन है, फियर है, गिल्ट है, शेम है, अनसर्टेनिटीज है, वो क्या है। आपको डर फील हो रहा है, गुस्सा फील होता है, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, जो भी फील करते हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने इमोशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसान की फोटो बनी है और अलग अलग जगह पे रेड कलर के थोड़ा डॉट्स हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे हम मैंने कहा कि पैसे से रिलेटेड इशू, तो वो हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो एक फीलिंग देते हैं, सेंसेशन देते हैं। और जो है आपको वो वहां पे महसूस कराते हैं कि कुछ तो आप उससे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कुछ फील कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज, वो इमोशन आपके बॉडी में कहाँ फील हो रही है, उसको नोटिस करना है। स्टेप नंबर 2, वो जो इमोशन है वो कितनी गंभीर है, कितनी इंटेंस है। क्या वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर है, या फिर वो अभी ठीक है लेकिन उसको हील करने की जरूरत है। और नंबर 3, हमें इस टेक्निक को करने से पहले ये श्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि हम बताएं कि क्या हम सच में इस डर को, इस फियर को, इस गिल्ट को, इस शेम को, इस अनसर्टेनिटी को हम अपने से हटाना चाहते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि हम किसी हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और जब डॉक्टर हमें दवाई देता है तो कई बार कुछ लोगों पे देखा है कि वो दवाई काम करती है, और कई बार सेम बीमारी में सेम मेडिसिन जो है कई लोगों पे काम ही नहीं करती है। रीज़न ये है कि हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं उस चीज़ को हील करने के लिए। हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं कि वो मेडिसिन हमारे लिए काम करे। सेम तरीके से जब तक आप इस टेक्निक को करने से पहले अपने आप को ये श्योरिटी नहीं देंगे कि ये टेक्निक मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ ताकि मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को जो है मैं अपने बॉडी से निकाल सकूं। तो जब आपने इमोशन आइडेंटिफाई कर लिया, बॉडी में देख लिया कि इमोशन कहाँ फील हो रहा है, इमोशन की इंटेंसिटी क्या है, आपने अपने आप को ये परमिशन दे दी कि आप उसको रिलीज करना चाहते हैं, देन कम्स स्टेप नंबर 5, एक्चुअल प्रोसेस। अब यहाँ पे हमें इस प्रोसेस में करना क्या है। तो इस प्रोसेस में जो है हमें करना ये है कि सबसे पहले जो है हमें कराटे चॉपिंग पॉइंट पे टैपिंग करते रहनी है 4 फिंगर से। और 2-3 बार या 3-4 बार, आप ये आपके ऊपर है, बार बार एक चीज रिपीट करनी है। अब मान लीजिए कि आपको मनी से रिलेटेड फियर महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है। एक चीज मैं बताना भूल गई, एक बार में एक ही इमोशन को आप रिलीज कीजिए, क्योंकि कई बार कैसे क्या होता है कि हम मल्टीपल इमोशंस को
जो है रिलीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स लेट आते हैं, या फिर हमें मिक्स एंड मैच रिजल्ट्स मिलते हैं, या फिर रिजल्ट हम ये टेक्निक हमारे लिए काम ही नहीं करती है। तो द डिस्क्लेमर इज कि आप एक बार में एक ही इमोशन को चूज कीजिए और उसको ही हील कीजिए। जब आपको लगे कि वो इमोशन, वो फियर, वो डर, वो उसकी गंभीरता, उसकी इंटेंसिटी नीचे आने लगी है, आप ठीक फील कर रहे हैं, तब आप दूसरे इमोशन को चूज करके सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग है वो ऐसे ही करनी है। मैंने अभी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो है इसको आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इवन दो आई हैव फियर अबाउट द मनी, आई डीपली एंड कंप्लीटली love and accept myself exactly the way I am. Even though money makes me feel uncertain and unsafe sometimes, I choose to feel calm and supported. Even though I carry fear, lack, and worry about finances, I am now open to releasing these emotions completely. उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे जो है रिलीज टेक्निक लिखी है, तो जहाँ पे आपको आईब्रोज पे करना है, साइड ऑफ द आईज करना है, अंडर द आईज करना है, अंडर द नोज करना है, चिन पे करना है, कॉलर बोन पे करना है, फिर साइड ऑफ योर अंडर आर्म्स दोनों तरफ करना है। उसके बाद ये सारे जो है ये पोर्शन है, यहाँ पे आपको दोनों फिंगर से, टू फिंगर से टैपिंग करके आपने जो आप इमोशन फील कर रहे हैं उसको सिंपल वे में यही बोल चैंट करना है। आई रिलीज दिस इमोशन, एग्जाम्पल, I release all the fear related to my money. I release the fear of money. I release fear of money। और ऐसे कर करके आपको दोनों हैंड्स पे, दोनों सारे फिंगर्स पे आपको करनी है। इसके बाद करना क्या है, अ, एक तो आपने इसको रिलीज किया, इसके बाद आपको नया बिलीफ क्या चाहिए, नया आपको रिजल्ट क्या चाहिए बेसिकली। तो पॉजिटिव टैपिंग करनी है। पॉजिटिव टैप में आपको क्या करना है, सेम आपके क्राउन चक्रा पे, आईब्रोज पे, ये सब जो भी मैंने एरियाज बताए वहां पे आपको टैपिंग करनी है। और क्या बोलना है, मनी कैन सपोर्ट मी सेफली, आई डिजर्व फाइनेंशियल फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग फॉर मी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ विद मनी, आई रिलीज ऑल द फियर एंड वेलकम abundance, आई अट्रैक्ट मनी easily, आई लव एंड respect money, आई allow money to flow easily in my life, आई फील comfortable with money। और इसी तरीके से आपको जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद को दे सकते हैं, आपको देना है। एक चीज, ऐसा नहीं है कि ये एक ओनली स्क्रिप्ट है, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है आपको 3 बार 4 बार कराटे चॉपिंग पॉइंट पे आपको ये करना है कि वो फियर क्या है। और अगर आपके अंदर वो फियर या फिर वो नेगेटिव इमोशन है, तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आप खुद को वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप फील करते हैं। और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस में आते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, और वो जो इमोशन है, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इमोशन है, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इस आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रिप्ट को ले सकते हैं, और या फिर बार बार इसको रीप्ले करके आप इसको देख सकते हैं। और जो है आप देखेंगे कि चीज़ें जो आपकी लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो इंटेंसिटी थी, मान लीजिए कि आपका जो फियर का जो इंटेंसिटी है ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, वो 8 या 9 है, या मान लीजिए कि 10 है। तो जब आप 1 या 2 राउंड्स करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। तो इसी तरीके से मल्टीपल राउंड्स करेंगे। तो जब तक वो 1 या 0 पे नहीं पहुंच जाए, तब तक आपको इसको करते रहना है, और आपको इंस्टेंट, एवरी राउंड आपको इंस्टेंट फील, कंफर्टेबल फील होगा। अगर आपके लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की कोचिंग की या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए लाई हूँ 7 डेज का मनी माइंडसेट चैलेंज, जहाँ पे मैं आपके साथ 7 दिन काम करूँगी। लगातार आपके साथ मैं लाइव आऊँगी, और आपको हर रोज़ मैं 7 दिनों तक मैं असाइनमेंट्स दूंगी, जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि आपका जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, करंट फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, वो क्या है, इसको आपको कहाँ पहुंचना है, मीनिंग आपका जो है फाइनेंशियल गोल क्या है, कब तक आपको उस गोल को अचीव करना है,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप को उस गोल पे पहुंचा सकें। तो इस 7 डेज में जो है आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, बायो में दिया है। तो आप चाहे तो वहाँ जा कर के इसको आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको इसमें 1-on-1 या फिर पर्सनल कोचिंग दूंगी। 7 दिन आपके साथ काम करूंगी। और हम जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट आना शुरू हो गए हैं। तो ये बेसिकली एक आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ट्राई बिफोर यू बाई। कई बार हमें एक बड़ा कदम उठाने से पहले छोटे छोटे कदम लेने होते हैं, और ये पता करना होता है कि क्या हम एक लंबी दूरी को तय कर पाएंगे। क्या क्या मेरे अंदर उतनी शक्ति, हिम्मत, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी है कि मैं एक लंबी दूरी तय कर सकता हूँ या बड़े गोल को अचीव कर सकता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें। तो आप जाइए, इस प्रोग्राम के बारे में देखिए। ये सिर्फ बहुत बजट फ्रेंडली जो है ये प्रोग्राम है। और काफ़ी लोग इसकी मेरे साथ काम करते हैं। काफ़ी लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं। काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसके जो जिसके वजह इसको करके लोगों के लाइफ में जो है शिफ्ट आया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे बड़े प्रोग्राम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं वैसे प्रोग्राम अब नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रखे हैं। और ये एक तरीके से ये 4 हफ्ते के प्रोग्राम है, 4 वीक्स वाले प्रोग्राम है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो है 4 हफ्ते में एक नई प्रमोशन के लिए रेडी हो सकते हैं। आप 4 हफ्ते में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख करके आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इन सब का ड्यूरेशन जो है 4 हफ्ते है। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे। बहुत सारे लाइफ में जो रियल टाइम सिचुएशंस है उसको उससे कैसे डील करना है, अपने पैटर्न्स को कैसे चेंज करना है, क्या चीज़ रियल टाइम में कैसे करती है, क्या नहीं करती है, आप क्या हैं जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये एक मैंने 4 हफ्तों का अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आप जा करके इस इन कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ये मैंने आपके लिए बनाया है। और आपके लिए इसीलिए बनाया है क्योंकि आप में से बहुत लोगों की इसकी ज़रूरत है। आज भी हम बहुत सारे लोग जो हैं करियर में परेशान रहते हैं, प्रमोशन नहीं मिल पाता है। बहुत कुछ रेज्यूमे में हम लिखते हैं, बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं, स्किल्स डालते हैं, सर्टिफिकेशन डालते हैं, लेकिन फिर भी जो है उस लेवल की अचीवमेंट, उस लेवल का प्रमोशन, उस लेवल का इंक्रीमेंट हमें अपने लाइफ में नहीं मिलता है। तो आप 4 हफ्ते में सिर्फ जो है एक नए प्रमोशन के लिए, एक बड़े प्रमोशन के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। इसमें असाइनमेंट्स हैं, असेसमेंट्स भी हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें हैं जिसको आप करके अपने लाइफ में विद इन 4 वीक्स जो है आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख करके अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप, चाहे आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या फिर आपके पैसों से। जो तीसरी चीज़ है, रिलेशनशिप। एक अच्छा रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके की रिलेशनशिप में हैं तो उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिलेशनशिप चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हैं तो इस वीडियो में वो सारे पैरामीटर्स दी गई हैं, वो सारी सीख, वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें दी गई हैं जिसके थ्रू जो है आप ये समझ सकते हैं कि क्या आपके लाइफ में हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, और उसको कैसे सुधारना है, क्या एक्शन लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं, और उसके वजह से आपके लाइफ में क्या आउटपुट आएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल कोर्सेज हैं जिसका मैं प्राइस बहुत ज़्यादा, पहले मैं जब कोचिंग देती थी तो इन काफ़ी बड़े प्राइसेस थे, लेकिन अभी जो है आपको ये सिर्फ 1111 प्राइसेस में आपको ये कोर्सेज इंडिविजुअली मिल जाएंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और टेक्निक आपको पावरफुल लगी हो। क्या किसी ने आपको इससे पहले स्क्रिप्ट दिया है, या कैसे करना है, या स्टेप्स दिए हैं क्या इसको कैसे करना है, वो भी डिस्कस कीजिएगा। आपके लाइफ में अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, आइडिया है, आपको नॉलेज है, तो क्या रिजल्ट मिला है।
और इस टेक्निक को, इस वीडियो को देखने के बाद जब आपने इस टेक्निक को किया है, प्रैक्टिस किया है, तब आपके लाइफ में क्या शिफ्ट आया है, प्लीज उसको कमेंट कीजिएगा। एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमेंट्स। एंड हर वीडियो में मैं एक नया टेक्निक लेके आने वाली हूँ, और जो है आपको मैं चीज़ें सिखाने वाली हूँ। थैंक यू।